प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु ने मौका दिया है कि फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन आप लोगों के सन्मुख परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उपस्थित हो सके। यकीनन मेरे अजीज़ों, समय बहुत बुरा है, बहुत विकट परिस्थिति है। जैसे हालात हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, लॉकडाउन तक की दोबारा नौबत आ रही है। लेकिन निश्चित जानिए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर के एक वचन पर हम दृढ़ता पूर्वक विश्वास करते हैं और वो वचन हमने आपको बार बार बताया है। और वो वचन रोमियो 8:28 में पाया जाता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। सो मेरे अजीज़ों, निश्चित रूप से हमारे लिए ये भी भलाई है कि बेशक फिर से जो है धार्मिक स्थल बंद हो गए हैं, लेकिन खुदावन की आराधना हमारी नहीं रुकी है और फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर लोग इसको देख रहा है। सो खुदावन की हम महिमा करते हैं और आज की आराधना हम लोग शुरू करते हैं उसको धन्यवाद देते हुए। यकीनन मेरे अजीज़ों, एक अपील आराधना से पहले आप सबसे करना चाहेंगे कि जिस रीति से ये महामारी बहुत बढ़ गई है, हम लोग अपना ख्याल रखें। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे अजीज़ों, कलीसिया के कुछ लोग इस महामारी से ग्रसित हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर उनको चंगा करेगा। घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो इस महामारी से बड़ा है और उसका वचन हमसे कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूँगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेज के मुझे बचा लेगा जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। वो मेरे प्राण को सिंहों के बीच में से और जलते हुए के बीच में से मुझे जलते हुए के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है और जिनकी जीभ तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान और तेजोमय है। तेरी सारी महिमा पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और वीणा जाग जाओ, मैं भी पाँव फटते जाग उठूंगा। हे प्रभु, देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य के लोगों के बीच तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए और यकीनन मेरे अजीज़ों, उसकी महिमा वो सारी पृथ्वी पर फैलाएगा। पिछले वर्ष जिस रीति से भयंकर महामारी पूरी दुनिया में फैली, लेकिन उससे बढ़ के खुदा का महिमा फैले। प्रभु ने अनुग्रह किया और ये वर्ष शैतान और जोरों से उतर आया है इस बीमारी के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के दास, परमेश्वर के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े दास हैं जो कोरोना के द्वारा इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन निश्चित जानिए परमेश्वर
परमेश्वर अपना अनुग्रह निश्चित हम पे करेगा। कोरोना की महामारी हमारे जीवन का अंत नहीं कर सकती, क्योंकि हमको परमेश्वर ने जीवन दिया है। मुर्दों में से जी उठ के उस सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है, और उसने हमें जीवन दिया है। मेरे अजीजों, उसके जी उठने की खुशियों में हमने शामिल हुए, और फिर एक बार प्रभु ने मौका दिया है, भले ही ऑनलाइन के माध्यम से, कि आप लोग अपने घरों में हैं और हम भी अपने घर से ही खुदावंत के पवित्र नाम की आराधना की अगुवाई आप लोगों से की कर रहे हैं। आइए इस समय सारे ध्यान को परमेश्वर की तरफ लगाएं, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि सचमुच वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। उसने हमारी रक्षा की है और हमें धन्यवाद देने का मौका दिया है, और धन्यवाद के साथ हम उसके सन्मुख आ रहे हैं। मेरे अजीज, दुनिया की बातों को इस समय भूल जाए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, केवल इस बात को ध्यान रखें, मैं और आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में बैठे हैं। दुनिया की कोई ताकत हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती, और इस समय वो अपने प्रेम में हमें लिए गए हैं। कोई बीमारी हमारा नाश नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह में हम हैं। इसलिए उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए, उसके पवित्र चरणों पर आते हुए, हम इस गीत को गाते हुए शुरू करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाओ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाओ नाम, प्रभु ऐसा दो वरदान।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। यकीनन मेरे अजीज़ों, उसको कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हुए हम एक बार फिर उसके पवित्र चरणों पर इस समय आते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा है प्रभु कि हम जीवितों की ज़मीन पर हैं। आपने एक बार फिर खुदावन हम पर अनुग्रह किया है, हम पे दया की है, हमें सुरक्षित रखते हुए प्रभु आपने ये मौका दिया है, ना केवल आपके पवित्र भवन में बल्कि आपके पवित्र चरणों पर, अपने घरों में हम आपके पवित्र आराधना के लिए उपस्थित हैं। और ये आपका अनुग्रह है प्रभु। भले ही शैतान ने सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं खुदावन कि वो आपकी आराधना बंद करा सके। आपकी आराधना न कभी बंद हुई है न कभी होगी। जब तक आपके द्वारा दी हुई सांस मनुष्य के जीवन में है, तो आपके भक्त आपकी आराधना करते रहेंगे। आपने हमें एक बार फिर से मौका दिया और आज का ये पवित्र दिन दिया प्यारे प्रभु, जबकि हम प्यारे परमेश्वर उस पवित्र बलिदान को याद करें जो हमारे लिए इस दुनिया में आपने आके दिया। हमारे लिए प्रभु आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और प्रभु आज का ये दिन आपने हमें दिया कि हम इसमें आपके पवित्र नाम की आराधना करें। सो धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, और आपकी आशीष चाहते हैं हर एक जन पर जो आपकी पवित्र उपस्थिति में इस समय है। भले ही अपने घरों में हम लोग इस समय हैं प्रभु, लेकिन होने दे सब लोग अपने घरेलू काम छोड़ करके केवल आपकी आराधना में इस समय बैठे। खुदावन, हमारी कलीसिया के भी काफ़ी लोग इस भयंकर महामारी से ग्रसित हो गए हैं। उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, नाम बनाम यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को उनके ऊपर लगा दें, अपने पवित्र लहू से उन्हें छू लें। चंगाई से भरी हुई सामर्थ उन पे उतर आए। यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए। और आए प्यारे प्रभु, हम विशेष प्रार्थना करते हैं कुछ हमारे अजीज प्यारे प्रभु जो जा चुके हैं इस महामारी से आपके पास। लखनऊ के आदरणीय बिशप फिलिप मसीह मैथोडिस्ट के प्रभु, दिल्ली के सीएनआई के बिशप प्रभु, काफ़ी लोग प्रभु आपके पास चले गए हैं। इलाहाबाद के भी बिशप प्रभु, सब के सब प्यारे खुदावन जो आपकी सेवा में ज़्यादा लोगों के बीच में कार्य करते प्रभु, इस महामारी से ग्रसित हो के वो दुनिया से चले गए। लेकिन हम जानते हैं प्यारे पिता कि उनके जीवन का अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आप जी उठे हैं। और प्रभु, हमने अनंत जीवन पाया है आपके जी उठने के द्वारा। सो प्यारे खुदावन, आज जितने भी लोग हमारे साथ हैं और प्रभु इस आराधना में फेसबुक के माध्यम से शामिल हैं, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे खुदावन। और जो प्रभु बीमार ग्रसित
पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस आराधना को देख रहे हैं, वो यीशु के नाम में, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा चंगे हो जाए। खुदावन हॉस्पिटल में है, घर वापस आ जाए। जो भयंकर परिस्थिति अस्पतालों में बनी हुई है, बेड नहीं है प्रभु, खुदावन होने दे ये परिस्थिति सुधर जाए। न केवल बिहार की परिस्थिति सुधरे बल्कि हिंदुस्तान की और पूरे विश्व की। और ये कोरोना की महामारी यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु। आज की बाकी की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्यारे खुदावन। अपना अनुग्रह करें, अपनी दया करें। और जब तक प्यारे परमेश्वर आपके आराधनालय खुल नहीं जाते, हम इसी रीति से आपकी आराधना करेंगे। आप हमें सामर्थ देते रहें, अपना अनुग्रह हम पे करते रहें खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन तो हमसे यही कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। सो आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य में भर दें। जो हमारे अजीज़ बुज़ुर्ग हैं प्रभु, उन पर भी अनुग्रह करें, उन पर भी दया करें और होने दे प्यारे परमेश्वर। हमारे बुज़ुर्ग हम पर आशीष है, ये आशीष आप हमारे ऊपर बने रहने दें, उन्हें स्वस्थ रखें। सारी आदर महिमा प्रभु केवल आपको मिले। आगे की आराधना आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अपनी पवित्र और सिद्ध मर्जी के मुताबिक चलाएं। सारी आदर और महिमा केवल आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बेशक मैं आपको सुन नहीं सकता इस समय, लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर सुनता है। और आराधना हम मनुष्य की नहीं कर रहे, परमेश्वर की कर रहे हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। सो वो सुनेगा, उसकी महिमा होगी। और जोर से मेरे साथ बोलिए जहां कहीं भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आइए मेरे अजीजों, इस समय हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत का नंबर 7 है हमारे इन किताबों में, जो चर्च की किताबें अगर आपके हाथ में है, वरना ये गीत आप में से हर जन जानता है। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल से, हे ईश्वर तू ये सामर्थ दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। 7 नंबर गीत है गीत की किताबों में, परमेश्वर ही की दया से। आइए इस गीत को खुदा की महिमा के लिए हम गाएंगे। परमेश्वर ही की दया से हम सबों को है कुशल से, हे ईश्वर तू ये सामर्थ दे कि करे तेरा नेम और प्रेम। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की, आनंद से जावे
तेरे घर आराधना करे तेरी ही। हे यीशु हम पर दया कर, निर्बल को बल दे सामर्थी। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। हम सबों का तो शिक्षक हो और अपना धर्म प्रकाशित कर। जो निश्चिंत हो जागा उनको तो प्रगट हो सब लोगों पर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। जो हम पर आवे मरण काल, हम हो आनंदित और निडर, और जावे तुझ पास दिन दया, तो ये अनुग्रह हम पर कर। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। यीशु मसीह के कारण से सब पाप को क्षमा कर तो दे। स्तुति से इस दिन को माने प्रभु की। सचमुच मेरे अजीजों, प्रभु का दिन, अनुग्रह का दिन हम सब के ऊपर, उसकी दया हम सब के ऊपर। आनंद से जा मैं तेरे घर हमने गाया। ये मत सोचिए कि हम प्रभु के घर में इस समय नहीं हैं। हम प्रभु ही के घर में हैं।
बेशक हाथ के बनाए हुए ईंट और गारे के मंदिर में हम नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के घर में हैं, क्योंकि प्रभु का घर हमारा ये शरीर है और हमारा घर प्रभु का घर है और हम प्रभु के साथ उपस्थित हैं। सो आइए उस महान प्रभु में अपने विश्वास को हम एक बार फिर प्रकट करेंगे। और अगर मेरे साथ आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाइए और हम प्रेरितों का विश्वास वचन पुस्तक के जो हमारी गीत की किताब है उसके सबसे अंतिम पृष्ठ में पाया जाता है। हम एक साथ बोलेंगे, मैं विश्वास रखता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और प्रभु यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र हमारा प्रभु है। वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम की शक्ति से वो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के अधिकार में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ विराजमान है, वहाँ से वो जीवित और मृतकों का न्याय करने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास रखता हूँ एक ही पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र कलीसिया पर, संतों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मेरे अजीज़ों, मेहरबानी से बैठ जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और निश्चित रूप से हम प्रभु के अनुग्रह में बने रहें। उत्तरवादी पाठ नंबर 16 हम पढ़ेंगे, 16 नंबर का पाठ, जहाँ पर ऐसा लिखा है, अगर किताबें आप लोगों के हाथ में है तो खोल लीजिए पाठ नंबर 16, और नहीं तो बाइबल खोलिएगा यूहन्ना उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय। और वहाँ लिखा है, तुम्हारा मन ना घबराए, तुम परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। हम सब एक साथ मिलकर पढ़ रहे हैं इसको। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, और जहाँ मैं जानता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँचता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते, उसको देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखाइए, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कर कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीत नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रह के अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं जो प्रभु ने ये बातें हमसे कही और कहता है, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, पर मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ।
मेरे अजीज़ों, इस दुनिया के तो हालात बहुत बुरे हैं। अभी इस समय इतने भयंकर बुरे हालात हैं, जैसा आप और मैं सब जान रहे हैं। जो न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, समाचार रोज़ देख रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। दुनिया के लोगों के लिए दुनिया ही में जगह नहीं है, और लोग दुनिया के अंदर ही मस्त हैं। अब जाके उनको सूझा है कि भैया अंत में क्या होगा। अब जाके लोग थोड़ा देखते हैं कि अंत में क्या होगा। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुनिया को उनके अंत की चिंता करनी है, करनी भी चाहिए, क्योंकि दुनिया का अंत होना है। कैसे ही होना है, और उस अंत की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन मुझे और आपको अपने अंत की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा अंत है ही नहीं। प्रभु ने हमारा अंत अनंत में बदल दिया, अंतहीन हमको कर दिया। ये नहीं है कि हम मरेंगे नहीं, ये नहीं है कि हम हमेशा दुनिया में रहेंगे, ऐसा बात नहीं। लेकिन हाँ, हमेशा की ज़िंदगी मेरे और आपकी है, क्योंकि मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बाइबल बताती है, अनंत जीवन उसका है। और हमारे लिए स्वर्ग में कोई जगह की कमी होने वाली नहीं है। और वो कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। मेरे अजीज़ों, इसका मतलब ये नहीं कि हम मरने की तैयारी कर लें। नहीं, मौत से तो कोई बचा नहीं, बचेगा भी नहीं। जब प्रभु चाहेगा, हर एक का वक्त है, चाहेगा बुला लेगा, वो अपने बुलाएगा। उसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है कि हमें हमारे लिए स्थान की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें हमारे लिए जगह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने कहा है वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। और मेरे अजीज़, वो जब हमारा जगह वहाँ तैयार कर देगा तो बेशक हमें भी यहाँ से ले जाएगा। लेकिन तब तक उसने, जब तक हमें इस दुनिया में रखा है, हमें उसके पवित्र नाम की आराधना करना और अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करना कि मौत से, महामारी से, बीमारी से केवल वही बचा सकता है। अंधविश्वास छोड़ दे और जीवते परमेश्वर के पास चले आए। वो बचाता है, वो बचाता है और बचाएगा। मेरे अजीज़, दुनिया को ये बताना है, प्रार्थना करना है सबके लिए। सो आइए, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद आराधना में जाएंगे, फिर थोड़ी देर खुदा के वचन को देखते हुए हम लोग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना हम करेंगे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें आज ये मौका दिया कि हम फेसबुक के माध्यम से उसकी आराधना कर पा रहे हैं। इस भयंकर महामारी को लेकर हम सब चिंतित और दुखी हैं। हमारे परिवार, हमारी कलीसिया से कई प्रियजन इस महामारी से ग्रसित हुए हैं। हमारा प्रभु हमें चंगाई देने आया था, शांति देने आया था,
मेरे प्रियो, ऐसी स्थिति में प्रभु का वचन हमें सहारा एवं शक्ति देता है। यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, यहोवा की बाट जोहता रह। यह भजन 27 का 14वां वचन है। यह भजनकार दाऊद के अनमोल वचन है। जब वो भयानक त्रासदी और कठिन वादियों से होकर गुजर रहा था, शाऊल की सेना उसके पीछे लगी थी, उसका पुत्र उसके विरोध में खड़ा था, जान बचाने पहाड़ों गुफाओं में छिपता फिर रहा था। परमेश्वर की संतानों के विरोध में शैतान का सबसे बड़ा प्रभावशाली शस्त्र निराशा है। शायद ही कोई संत या व्यक्ति हो जो निराशा के तीरों से बच पाया हो। मेरे प्रियो, भय, चिंता एवं निराशा से ऊपर उठकर जीने का एकमात्र मार्ग परमेश्वर की बाट जोहना है। आज की जो स्थिति है, इस भयंकर महामारी के कारण हम पर आई है, वो हमें शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक रूप से किसी न किसी तरह से तोड़ रही है, पर हमें आत्मिक रूप से टूटना नहीं है, न कमज़ोर होना है। इन कठिनाइयों और विपत्ति के दिनों में विजयी होने का और कोई मार्ग नहीं है सिवाय परमेश्वर के भरोसे और निश्चय के साथ बाट जोहते रहें। भले ही हमारे हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, देख नहीं सकते, परंतु हमारे हृदय को पंख दिए जाएंगे कि हम ऊंची उड़ान भरें। फिलिपी की जेल में पौलुस और सिलास का भी यही अनुभव है। जब हम उसकी बाट जोहते हैं, आत्मिक सामर्थ्य हमारे स्वाभाविक योग्यता पर प्रबल होता है। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। इन वचनों को हम दृढ़ता से थामे रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु निश्चय इस वर्ष में भी हमें संभाल लेगा। मेरे प्रियो, वर्तमान परिस्थितियों में आराधना तो बंद है। हम फेसबुक के माध्यम से ही प्रत्येक रविवार 9 बजे से ये आराधना शुरू होगी। मेरा अनुरोध होगा कि हम सब इसमें जुटें और प्रभु की आराधना हर एक परिस्थिति में करना न छोड़ें। समय अनुसार कुछ परिवर्तन अगर होंगे तो आपको व्हाट्सएप के द्वारा सूचना दे दी जाएगी। मेरे प्रियो, परिस्थिति भयंकर है। घरों से नहीं निकलें, विशेषकर जवान बच्चे सावधान रहें। ये वायरस अपना ट्रेंड बदलता जा रहा है। इस बार यह बच्चों या जवानों पर ज़्यादा आक्रमणशील है। सावधान रहें, मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाकर निकलें और अधिकतर समय अपने घरों में दें। आइए हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो दुखित हैं, पीड़ित हैं, कष्ट में हैं, अपने देश के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में जो पुनरुत्थान का दिन है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हम सबों को जीवित, स्वस्थ, निरोग पिता आज का ये मौका दिया प्रभु कि हम आपकी आराधना फेसबुक के माध्यम से पिता कर पा रहे हैं। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। भले ही परिस्थितियां भयंकर क्यों न हो प्रभु, आप हम लोगों को नहीं छोड़ते हैं पिता। मेरे स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस भयंकर महामारी को प्रभु, जो इस देश में, इस राज्य में और प्रभु अन्य राज्यों में भयंकर रूप से बढ़ रही है पिता, प्रभु दया करें पिता, दया करें और इस भयंकर महामारी को प्रभु आप हटा लें पिता। प्रभु हम जानते हैं पिता कि हम सब में
कहीं न कहीं कमजोरियां हैं। हम प्रभु आपसे दूर हो गए हैं पिता। हम प्रभु आपकी निकटता में नहीं हैं प्रभु, तभी शैतान को मौका मिलता है प्रभु। क्या अन्य जाति, क्या आपके जानने वाले हम सब प्रभु अंधकार में हैं, अज्ञानता में हैं पिता, जिसके कारण प्रभु ये विपत्ति हम लोगों पर आई है प्रभु। पिता, आपका वचन सत्य है प्रभु। जब हम आपसे दूर हो जाते हैं पिता, तो हम आपके अनुग्रह से भी वंचित हो जाते हैं प्रभु। दया करें, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और पिता, एक एक जन को प्रभु आप नाश होने से बचा लें पिता। मेरे प्रभु, एक एक जन को प्रभु अंधकार से ज्योति में ले आए, अज्ञानता से ज्ञान में ले आए प्रभु, कि वे जीवते परमेश्वर को जानने पाए प्रभु। और हर एक जन पिता आप में बचाया जाए प्रभु। पिता, बहुत से लोग पिता हमारे कलीसिया के, परिवार के इस समय दुख और पीड़ा और कष्ट में हैं प्रभु। बहुत लोग प्रभु इस महामारी के प्रकोप में हैं, बहुत लोग अन्य रोगों से ग्रसित हैं पिता। दया करें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मिलन विल्सन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एंड्रू के लिए पिता, मेरे प्रभु रिंकू कुमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुमार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और भी जो लोग अस्वस्थ हैं, बीमार हैं प्रभु अन्य रोगों से, मिसेस वर्मा के लिए मेरे पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु। विदेशी आंटी के लिए पिता प्रभु आप दया करें प्रभु, दया करें पिता। हर एक को प्रभु अपनी चंगाई, अपनी स्वस्थता प्रदान करें प्रभु। पिता, आपने प्रभु हमारे रोगों को क्रूस पे उठा लिया है पिता, और शैतान को ये अधिकार नहीं है प्रभु कि आपके विश्वासियों को, आपके बेटे बेटियों को छूने पाए प्रभु। दया करें प्रभु, नया बल, नई ताकत दे के सबों को खड़ा करें प्रभु। पिता, हम उन दुखित परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो आप में सो गए हैं पिता। हम मिसेस लाल के लिए प्रभु, मिसेस कमल लकड़ा के परिवार के लिए प्रभु, उन दुखित परिवार के, उनके बच्चों को, परिवारजनों को अपनी शांति, अपना ढाढ़स, अपनी हिम्मत दे पिता। दया करे मेरे प्रभु, आपकी शांति इस दुखद स्थिति में प्रभु उन्हें मिलने पाए, वो आप में दृढ़ मजबूत होने पाए पिता। प्रभु, हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस देश में पिता जो हालात हो गए हैं, लोग प्रभु अपने नौकरी को छोड़कर भाग रहे हैं प्रभु, चारों ओर भयावह स्थिति है पिता। खाने को नहीं है, नौकरी नहीं है, रहने को नहीं है प्रभु। पिता, जो अधिकार, जो कार्य आपने प्रभु इस देश के अधिकारियों को, शासकों को दिया है प्रभु, पिता आप उन्हें अपनी समझ दीजिए प्रभु, जिम्मेवारी का बोझ दीजिए पिता, कि प्रभु वो पिता इस देश के लोगों की सुधि लेने वाले, उनकी सहायता करने वाले, उनकी मदद करने वाले बने पिता। मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं डॉक्टर, नर्सेस के लिए इस कठिन समय में जो पिता कार्यों में लगे हैं प्रभु, हर एक को अपने अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करना, हर एक इन्फेक्शन, खतरे, जोखिमों से बचाना पिता। और प्रभु अपनी सामर्थ्य में, अनुग्रह में आगे बढ़ाना, कि वो अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से करने पाए प्रभु। हर एक की सुधि लेने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु, दया करना पिता। मेरे प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जवान बच्चे बच्चियों के लिए पिता, बुज़ुर्गों के लिए, हर एक को प्रभु आप संभालें पिता। ये इन्फेक्शन प्रभु किसी को लगने ना पाए, हमारी कलीसिया, हमारे विश्वासी भाई बहन
परिवारजनों को प्रभु अपने में सुरक्षित और स्वस्थ रखें। पिता, हमारे पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारजन सबों को अपने में स्वस्थ और सुरक्षित रखें। पिता, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य से भरें। पिता, अपने कार्यों के लिए, सेवकाई के लिए वो जाते हैं प्रभु, आप साथ रहना। पिता, अपनी सुरक्षा में, शांति में संभालना। प्रभु पिता, आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबों को स्वस्थ और सुरक्षित रखना। प्रभु, अपने अनुग्रह और सामर्थ्य में आगे बढ़ाना, सेवकाई पर आशीष देना। प्रभु, हमारी कलीसिया के एक एक जन को संभालना। पिता मेरे प्रभु, आपकी शांति, आपका दृढ़ विश्वास लेके प्रभु ये कलीसिया आगे बढ़ने पाए। पिता, सारी आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुनकर ग्रहण कर ले। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम इस वक्त प्रभु की आराधना करें और उसकी स्तुति, उसके महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएं। और इसके गीतों को गाने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है। पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर निरंतर हमें पाते पिता परमेश्वर कि आप हमारे साथ हैं और पिता परमेश्वर आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने लोग पिता परमेश्वर इस वक्त पिता परमेश्वर ऑनलाइन इस आराधना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, आप सबों के साथ रहे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति सबों के साथ हो पिता परमेश्वर। और जब हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हर एक के दिलों में, हर एक के घर में भर जाए पिता परमेश्वर, और आप सबकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना शुरू करने से पहले एक वचन को पढ़ते हैं। वचन है यूहन्ना 8:36। उसमें वचन कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ये वचन हमें कहता है कि जब प्रभु यीशु हमें आज़ादी देता है तो हम सचमुच आज़ाद हो जाते हैं। हर एक दुख, परेशानी, बीमारी कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हम सच में प्रभु यीशु मसीह में उस असीम आज़ादी को पाते हैं। आइए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति, उसके महिमा के लिए उसके गीतों को कुछ गाएं। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। जिसने बनाया हमें वो है हमारा भाग, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें वो है हमारा भाग, जिसने दी हमको श्वास वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम
प्रशंसा करे, अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करे। वो है शिफा नज़ार, उसकी प्रशंसा करे। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे वीर से वंदना करें। हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे वीर से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारें। आइए हम जहाँ भी हैं, हम अपने जगह से यहोवा का धन्यवाद करें और जोर से उसके लिए कहें कि यहोवा आपको धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए, हर एक वरदानों के लिए और हर एक सुरक्षा के लिए। और जोर से जहाँ भी हम हैं उसके लिए ताली बजाएं। प्रभु का वचन भजन संहिता 32:6 और 7 में कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारों को गीतों से घेर रखेगा। आइए हम प्रभु की धन्यवाद करें और आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें और उसको धन्यवाद करते हैं कि आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें कि वो हमें अपने रक्षा में रखता है, हमें सुरक्षा में रखता है। और आइए हम उस छुटकारे की गीत को गाते हैं और उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। सारे लोग ताली बजा के उसकी महिमा करें। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति
आत्मा के द्वारा ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा, ये तूफान टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। आइए हम जहां भी हैं जोर की उसके लिए ताली बजाएं और धन्यवाद करें कि प्रभु आपके शक्ति के द्वारा, आपके आत्मा के द्वारा ये जो तूफान है, ये जो महामारी है, वो टल जाएगा। प्रभु आपके धन्यवाद करते हैं, आपको हम आशीष देते हैं, आपके नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु कि प्रभु आप हमारे साथ हैं। और निश्चय हम जानते हैं प्रभु कि ये जो तूफान अभी आया हुआ है पिता परमेश्वर, इस तूफान को अब निश्चय ही अपनी आत्मा के द्वारा आप इसे समाप्त करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही केवल योग्य है। पिता परमेश्वर आप ही केवल सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर आइए बसे महान पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही योग्य परमेश्वर है, वही सामर्थ्य परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप स्तुति योग्य पिता परमेश्वर है। पिता परमेश्वर सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, आप आदर योग्य परमेश्वर है। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम इस वक्त आपको देते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे मुख केवल आपकी ओर है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर सहायता केवल आपकी ओर से आती है पिता परमेश्वर। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हाँ प्रभु पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। सारे लोग उसकी स्तुति करें। योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दे। सामर्थ्य केवल तेरी, सामर्थ्य केवल तेरी, सामर्थ्य केवल तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ प्रभु हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। ओ प्रभु है, प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है।
हर एक घटना टिकेगा, हर एक जीव ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हर एक घटना टिकेगा, हर एक जीव ये मानेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ यीशु, तू ही प्रभु है। पिता परमेश्वर, तू ही सच्चा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव ये मानेगी पिता परमेश्वर कि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर केवल आप है पिता परमेश्वर। रक्षा करने वाला परमेश्वर केवल आप है पिता परमेश्वर। छुटकारा देने वाला परमेश्वर केवल आप है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते पिता परमेश्वर और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके इस पवित्र उपस्थिति के लिए, इस पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षा करें पिता परमेश्वर। हमारी विनती को आप सुने पिता परमेश्वर, हमारे विनती के उत्तर दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर होने दे पिता परमेश्वर कि हमारी आराधना पिता परमेश्वर आपके ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर हम केवल और केवल आपको देते पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते पिता परमेश्वर, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, अपनी आराधना में हम लोग आगे बढ़ें और इस समय पहले हम उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे जिन्होंने प्रार्थना चाही है। हमारी कलीसिया के कुछ लोग इस भयंकर महामारी कोविड से ग्रसित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सिस्टर रंजना गार्डनर जो कुर्जी में रहते हैं और उनका बेटा रोहित भी, दोनों माँ बेटा जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रभु जल्द से जल्द इन लोगों को स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। सिस्टर पॉलिना कुंगाली जो नई बहन आती है, NMCH में काम करते हैं, इनको भी चूँकि ये मेडिकल में हैं और कोरोना पेशेंट के बीच में ही रहते हैं, इनको भी जो है कोरोना पॉजिटिव आया है और प्रभु इनको भी चंगा करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। इन सब से हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं। प्रभु अपना अनुग्रह करें इन पर। विशेष प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता मसीह के लिए, मार्ग परिवार की बहू के लिए। वो भी IGIMS में काम करते हैं और उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। सबके मदद में लगे रहते हैं। प्रभु इस बहन पर अपना अनुग्रह करे और जल्द से जल्द इनको स्वस्थ करके अपने पवित्र नाम की महिमा कराए। हम एंड्रू डेविडसन के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो उनको पिछले दिनों काफ़ी कुछ तकलीफ़ उनको हुआ और प्रभु उन पर अनुग्रह करे, चंगा करके अपनी महिमा कराए। हम मिसिस ब्राउन जो हमारे अजीज़ इलाहाबाद में हैं, उनकी सबसे बड़ी बहन प्रभु के पवित्र गोद में सो गए हैं। हम उस परिवार के लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे और भी जिन जिन लोगों को हम जानते हैं जो बीमार हैं, उनको हम प्रार्थना में याद करेंगे कि प्रभु उनको स्वस्थ करे, प्रभु उनको चंगा करे। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है आज या इस सप्ताह के बीच में, हम उनके लिए भी इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आज 18 तारीख है, 18 अप्रैल विक्टर कर्टिस का है आज बर्थडे। दिल्ली में थॉमस मर्फी है, उनका है। सुष्मिता तिवारी है, उनका है। कोई हैरल्ड जर्मया, ये ऑस्ट्रेलिया में है, लॉयर साहब के दामाद, उनका बर्थडे है आज 18 तारीख को। कल 19 अप्रैल को डेजी राणा है, उनका है। चारा श्रुति मिंज है खगोल में, उनका है। 20 अप्रैल को प्रिस्किला जेसुलियान, ये लोग जा चुके हैं भी यहाँ से। वंदना हेम्ब्रोम है, उनका है। वंदना कुमारी है कोई, उनका है। 22 तारीख को आनंद सुरीन है कोई, दानापुर में, उनका है।
23 को लिनी ब्राउन का है पूना में। 24 को परवीर कुमार विश्वास का है बर्थडे। जयंती तिर्की है, उनका है। 25 को नीलम कंडुलना खगौल में अभिराची में है। और सिस्टर शर्मिला घोष जो विश्ववाणी में काम करते हैं, उनका बर्थडे है। मैरिज एनिवर्सरी कल 17 तारीख को ज्योत्सना युवालाल और अनुग्रही ओबित लाल का था। आज 18 को किरण और विक्टर माल्टो का है। 19 को रूबी एडवर्ड और अमर प्रकाश मंडल का है। 20 अप्रैल को मेरी मून और विमल रॉबर्ट जोसेफ का है। राजकुमारी और मुकेश शाह है दानापुर में, उनका है। 21 अप्रैल को अन्ना सुविधा और सुबोध चौले का मैरिज एनिवर्सरी है। 23 अप्रैल को सुलालीन और जीवन प्रकाश बोदला का मैरिज एनिवर्सरी है। 24 को एमलिन और अमित कुमार गांगुली खगौल में और रीना और शेत कर्टिस राजा बाजार में, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। 25 को नीलमा और समीर शिशिर खाल को दानापुर में, उनका मैरिज एनिवर्सरी है। और किसी का मैरिज एनिवर्सरी या फिर बर्थडे तो मेरे पास रिकॉर्ड में नहीं है। अगर हो तो आप अवश्य बताएं, ताकि हम जो हैं उनको शामिल करके उनके लिए प्रार्थना करने पाएँ। आइए प्रार्थना में जाएं। प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों पर एक बार फिर से आते हैं। आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि हम जीतों की ज़मीन पर पाए जाते हैं। हम अपने तमाम उन सिस्टरों को, उन बहनों को और अपने उन अजीज़ भाइयों को, सबको प्रभु प्रार्थना में याद करते हैं, जिनको कोविड की ये महामारी, ये बीमारी जो इन दिनों भयंकर फैल रही है प्रभु, उनको हो गया है। यीशु के नाम में, यीशु के पवित्र लहू में वो लोग सुरक्षित रहे और पूर्णतः स्वस्थ करके प्यारे परमेश्वर अपने पवित्र नाम की महिमा आप कराएं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने अनुग्रह में पूरी कलीसिया को बना के रखें। जबकि ये महामारी बहुत भयंकर रूप से फैल रही है पूरे हिंदुस्तान में, खुदावन आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें। जिनके बर्थडे हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु, उन पर भी आपका अनुग्रह हो और सारी आदर और महिमा केवल आपको मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए मेरे अजीज़, इस समय खुदा के वचन में से हम पढ़ेंगे और विशेष रूप से हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटनाओं को देख रहे हैं, जो हमने पिछले संडे भी देखा था और इस संडे भी हम देखेंगे। और इस बात को हमने देखा कि प्रभु ने जब जी उठे मृतकों में से, तो वो औरतें, वो बहनें जो प्रभु की कब्र पर गई थी, इसलिए कि वो प्रभु की मृत देह के ऊपर सुगंधित द्रव लगाए, लेकिन वो तो उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही जी उठे। और जो दूत उनको मिलते हैं वो कहते हैं कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। जाके उनके शिष्यों से कह दो कि वो तुमसे पहले गलील को जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसे ही वो पलटती हैं, प्रभु उनको दर्शन देता है। पहला वर्ड कहता है सलाम, सलाम, जो बहुत ही अच्छा वर्ड है। शालोम, तुम्हें शांति मिले। जो ये शालोम, जो ये वर्ड है, इब्रानी वर्ड, मेरे अजीज़ों, अरबी वर्ड सलाम या उर्दू वर्ड सलाम उसी का ही रूप है।
यानी जहाँ प्रभु है वहाँ शांति है, और प्रभु जब वहाँ आ गया तो अपने आप शांति आ गई। अब मौत का डर नहीं है, अब बीमारी का डर नहीं है। और उसके बाद प्रभु उनसे कहता है मत डरो। लेकिन मेरे अजीज़ों, प्रभु के चेले जो हैं वो डर के मारे कमरे में बंद हैं, डर के मारे। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय उसका 19वां पद हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, डर के मारे। तब यीशु आया और बीच में खड़ा होके कहा, तुम्हें शांति मिले। और मेरे अजीजों, डर तो उसने मौत में से जीवित होकर ही हमारे जीवन से निकाल दिया। जब प्रभु जीवित हो गया और चेले ये लोग बात जान गए तो अब डरने की क्या ज़रूरत है, लेकिन फिर भी डर रहे हैं। तब प्रभु उनके बीच में आके खड़ा होता है, दरवाजे बंद हैं लेकिन प्रभु आ गया और अपना हाथ और अपना पांजर उनको दिखाता है कि देखो मैं वही हूँ। तब चेले देखकर आनंदित होते हैं और यीशु उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, पवित्र आत्मा लो, क्योंकि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। अब पवित्र आत्मा काम करेगा और वो पवित्र आत्मा फूंकता है उन पर और कहता है, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा अधिकार है मेरे अजीजों चेलों के पास कि जिनके पाप तुम क्षमा करो, क्षमा किए गए। तो क्षमा होंगे कैसे? जब तुम जाके उन्हें सुसमाचार सुनाओगे, जब उनसे कहोगे कि तुम्हारे पाप क्षमा करने वाला मुर्दों में से जी उठा है, तब न मेरे अजीजों वो विश्वास करेंगे और पश्चाताप करेंगे और छुटकारा पाएंगे, क्षमा पाएंगे। तो लोगों के उद्धार का कारण चेले ठहरेंगे, ये प्रभु ने साफ कर दिया। क्योंकि प्रभु ने मुर्दों में से जी उठ के सामर्थ्य इन्हीं को दी। लेकिन जो इनकी बात नहीं मानेंगे, जो प्रभु के चेलों की बात मानेंगे नहीं और अपना पाप स्वीकार करेंगे नहीं, सुसमाचार सुनकर भी बदलेंगे नहीं, तो ऐसों के पाप क्षमा नहीं होंगे। चेलों उनके विषय में कोई रिकमेंडेशन नहीं करेंगे प्रभु को, उनके पाप वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज जो लिखा है, जिनके पाप वो क्षमा करें उनके क्षमा किए गए, और जिनके रखे उनके रखे गए। और उसके बाद हमने आपको ये बात तो बताई थी कि उस दिन थोमा उनके साथ में नहीं था। जब प्रभु ने दर्शन दिया तो थोमा जब आया और चेले उसको बताते प्रभु आया था, तो थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके कीलों के छेद ना देख लूं अपनी उंगली डाल के, और पांजर में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा।
खुदा का वचन ये बताता है 8 दिन बाद फिर वो चेले उसी घर के भीतर थे, थोमा भी उनके साथ था और द्वार बंद थे, और प्रभु चला आया और प्रभु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तब थोमा के पास सीधा प्रभु आता है, उससे कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि प्रभु निश्चित जानता है क्या हुआ, क्या हो चुका। और थोमा से कहता है देख अपनी उंगली ला, मेरे हाथों में डाल, अपना हाथ ला, मेरे पांजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा ये सुन के प्रभु के चरणों पर गिर जाता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु उससे कहता है कि तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया, पर धन्य है वो जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। सो मेरे अजीज़ों, प्रभु ने हमें थोमा से ज़्यादा धन्य बनाया है। ऐसी बात नहीं है हमने प्रभु को देखा नहीं है। हाँ, जिस तरीके चेलों ने देखा वैसे नहीं देखा, थोमा ने देखा वैसे नहीं देखा, लेकिन हाँ हमने प्रभु को देखा है। प्रभु हमारे साथ है और आज भी है, और उसी के नाम से हमने जीवन पाया है। अब आइए एक ऐसी घटना हम देखते हैं जिसको कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया, और इस घटना को अगर हम गौर से पढ़ें, ध्यान से देखें, तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह का ये अंतिम आश्चर्य कर्म है इस दुनिया में जब वो आया तो था। और उन सब बातों के बाद प्रभु ने अपने चेलों को, हम यूहन्ना उसका 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनिएल और जब्दी के पुत्र, उसके चेलों में से 2 जन इकट्ठा थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली पकड़ने जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वो निकल के नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पे खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा है बालकों, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा कि नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण खींच ना सके। इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा ये तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने ये सुन के कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारों से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ दूर थे। पर जब किनारे पर उतरे, उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा कि जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उसमें से कुछ ले आओ। शिमोन पतरस ने डोंगी पे चढ़ के 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को हियाव ना हुआ कि वो उससे पूछे कि तू कौन है, परंतु वो जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेके उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है जब यीशु ने मरे हुओं में से
जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यहाँ पर हम बहुत स्पष्ट एक बात जान रहे हैं, प्रभु ने चेलों को ये बात कहा था कि वो गलील की झील के किनारे दर्शन देगा तिब्रियास में। आज तिब्रियास एक बहुत सुंदर शहर है, प्रभु ने हमें मौका दिया है उस तिब्रियास शहर के अंदर, उस गलील की झील के किनारे हमने भी 3 दिन 3 रात होटल में बिताए हैं और वो सब जगहें देखी हैं जहाँ ये सब घटनाएं हो रही हैं। और प्रभु ने जब उनको ये बात कही कि वो दर्शन देगा और वो लोग वेट करें, यानी वो सारे चेले जो वहाँ थे, शिमोन पतरस, थोमा, नथानियल, जब्दी के पुत्र और 2 चेन, जब प्रभु ने कहा तो प्रभु आएगा, लेकिन प्रभु के आने में देर हुई। हालांकि प्रभु आने में देर नहीं करता है मेरे अजीजों, वो हमारे धीरज को देखता है, और मेरे और आपके धीरज को देखता है। आज भी वो जब आने के लिए बोला है, आएगा। सारी बातें पूरी हो रही हैं उसके आने की। महामारी फैल रही है, भूडोल भी हो रहे हैं, एक एक बात पूरी हो रही है। बहुत से लोग अपने धीरज को खो रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम ही यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए। लेकिन किसी भी बहकावे में मत आइएगा। बहुत से मसीह विरोधी उठ जाएंगे, बहुत अपने आप को मसीह कहलाने लगेंगे। मेरे अजीज़ों, हमें धीरज खोना नहीं है। यहाँ और चेले तो छोड़ो, पतरस ही जो ज़्यादा बड़बड़िया है वही अपने धीरज को खोला है। अरे जब प्रभु ने कहा है प्रभु आएगा तो वेट कर, लेकिन वो ना तो वेट कर रहा है बल्कि भूल गया कि परमेश्वर ने उससे क्या कहा है, परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको साफ बोल दिया था कि मैं तुझे मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा, लेकिन अब वो अपनी सेवकाई भूल गया। प्रभु आने में देर कर रहा है। अरे देर कर रहा है तो तुम्हारे लिए और अच्छा है कि तुम अपने आप को प्रभु से मिलने के लिए तैयार करो, ना कि दुनिया में चले जाओ। और ये दुनिया में चला जाता है, उन लोगों को कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ, और रात शुरू होने रात हो ही चुकी है। तो जब ये जाने लगता है तो बाकी चेले भी सोचते हैं चलो हम भी चलें, और सबको ये ले जाता है। रात भर मेहनत करते हैं, कुछ नहीं पकड़ते हैं, पकड़ोगे भी नहीं। एक तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किए, उल्टा प्रभु से दूर हुए और मेहनत कर रहे हो। ऐसी मेहनत पे खुदा की आशीष नहीं होगी। प्रभु से अलग दुनिया में जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। रात भर मेहनत की, कुछ नहीं मिला, लेकिन जब लौटने लगे थक हार के अपना सा मुँह ले करके भोर के समय, तो प्रभु वहीं पर किनारे पे खड़ा है। और प्रभु तो सब जानता है, सब मालूम है प्रभु को। फिर भी प्रभु पूछता है कि हे बालको,
तुम्हारे पास खाने को कुछ है? ये उत्तर देते हैं प्रभु को, नहीं, हमने रात भर मेहनत की, कुछ ना पकड़ा। लेकिन पहचानते नहीं है, प्रभु से अलग आप दुनिया के अंदर हो, दुनिया के पास से लौट भी आओगे तो भी शैतान आपकी आंखें बंद ही रखेगा। जब तक प्रभु की आज्ञा नहीं मानोगे। एक तो रात भर के थके हारे, एक मछली नहीं पकड़ी, पूरी रात मेहनत की, प्रभु के वचन से अलग, प्रभु की आज्ञा से अलग। अरे थोड़ी देर रुक जाते और प्रभु को साथ लेके जाते तो रात भर मेहनत व्यर्थ नहीं होती। लेकिन चलो लौट तो आए, लौट तो आए, कम से कम प्रभु के पास तो लौट आए। ऐसा तो नहीं कि समुंदर में अगला दिन भी ऐसे ही बेकार में मेहनत करते रहे, नहीं, प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उस बात का आदर किया। जब इन लोगों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, तो प्रभु ने कहा नाव के दाहिनी ओर जाल डालो। वो कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, बहुत किनारे के नज़दीक थे, और किनारे के उतने नज़दीक उतनी मछलियां मिलना संभव नहीं है। लेकिन जब इन्होंने प्रभु की आज्ञा के अनुसार जाल डाला, जब प्रभु की आज्ञा पूरी हुई और इन्होंने उस जाल को डाला, तो सारी मछलियां समुंदर की किनारे पे चली आई, जाल में घुस गई। बिकॉज दे ओबे द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो मेरे अजीजों, किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होगी। जब प्रभु ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, तो दाहिनी ओर ही डालना था। कहीं बाईं ओर डाल देते तो एक भी मछली नहीं आती। समझ में आ गया? और पिछले दिनों हमने ये बात बहुत अच्छे से देखी है, जो वो कहता है वही करो, जो वो कहता है वही करो, तब उसका नतीजा देखो। और जब इन्होंने जाल डाले तो मेरे अजीजों, इतनी मछलियाँ उसके अंदर फंस गई, जबकि वहाँ कोई मछली होने का बात ही नहीं, बहुत किनारे पर है, लेकिन जाल में भयंकर मछलियाँ फंस गई और बहुत ताकत के कारण ये जाल खींच ना सके, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटे। सो मेरे अजीजों, जब जो बात प्रभु ने कहा वो पूरा हुआ, आश्चर्यक्रम हुआ। 153 बड़ी बड़ी मछलियाँ उसके अंदर फंस गई। उन मछलियों को प्रभु ही ने आज्ञा दे दी, जाओ फंसो, क्योंकि मेरा आज्ञा इस समय माना गया। और रात भर मेरी आज्ञा मानी नहीं गई थी। मैंने कहा था वेट करो, इन लोगों ने वेट नहीं किया, इसलिए रात भर मेहनत करते रहे, गहरे समुंदर में मछली ना पकड़ सके, और भोर के समय किनारे पर इतनी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। सो मेरे अजीजों, उसकी आज्ञा मानने का असर बहुत अधिक होता है। जाल फटने लगे लेकिन फटेंगे नहीं, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है। और तब पतरस ने जब ये देखा तो कहा प्रभु है, तुरंत अंगरखा कवर में कसा कूद पड़ा प्रभु से मिलने के लिए। हर बात में हड़बड़ी उसी को ज़्यादा है। और बाकी चेले जो हैं वो मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो ज़्यादा दूर किनारे पर ही थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। क्या देखा वहाँ पे? जब ये लोग किनारे पर आ गए
क्या देखा? ऑलरेडी वहाँ पर रोटी और मछली है। जब ऑलरेडी है तो प्रभु को इनसे मांगने की क्या ज़रूरत? मेरे अजीज़ों, प्रभु के पास कोई कमी और घटी नहीं है कि हम दे तो वो ही खाएगा। नहीं, प्रभु के पास ऑलरेडी थी मछली वहाँ पर, ऑलरेडी था रोटी वहाँ पर, लेकिन हम आशीष पाएं इसलिए वो हम चाहता है कि हम उसको दें। उसके भवन में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो हमें आशीष देता है खाने की, कमाने की, तो हमारी कमाई पर आशीष वो तब देगा जबकि उसका हिस्सा हम उसको लौटाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, दुनिया में खो मत जाइए, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को लौटाइए। न केवल दशमांश, बल्कि आपका जीवन खुद प्रभु का है, उसको प्रभु को दीजिए। संसार में खर्च मत कीजिए। संसार में जाओगे, संसार के लोगों का हाल देख लो। संसार के लोगों के लिए संसार में जगह नहीं है। क्या हाल हो रहा है? न अस्पतालों में जगह हो रही है, न शमशान घाटों में, न कब्रिस्तानों में जगह मिल रही है। शरीर मट्टी है, मट्टी में मिलने में भी मुसीबत हो रही है। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा में है, जो परमेश्वर के साथ है, जो परमेश्वर की सामर्थ्य में है, उससे किसी बात की कमी और घटी नहीं होगी मेरे अजीजों। वो बस अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाए रहे। आइए इस समय अंतिम गीत गाएंगे और अपनी आंखें उस महान प्रभु की तरफ लगाएंगे। उसके कलवरी से ही हमने मेरे अजीजों सामर्थ पाई है, जीवन पाया है। सो इस गीत को गाएंगे। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। इस किताब में है 200 नंबर का गीत, जो ये हमारी मसीही गीत की किताबें हैं चर्च की। अगर आपके हाथ में है तो खोल कर गा सकते हैं, नहीं तो सब जानते हैं इस गीत को। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह ने। हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, हाँ उसे छाती पीट के सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा है, फिर भी प्यार से है बुलाता। जाता क्यों नहीं पास उसके, हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, हाँ उसे छाती पीट के सिजदा करेंगे। ऐ नादान क्यों जाता उदास, कर कबूल चश्मे में नहा। सारे दाग मिटा पापों की, रहेगा राम खुशी से। हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे, हाँ उसे छाती पीट के सिजदा करेंगे। जल्दी वक्त गुजरता जाता है,
रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाज़ा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, हरी खाकों से देखेगी बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पेट के सिजदा करेंगे, कब्र का वो तोड़ कर बंद, ऊपर गया भेजा रोहे पाक, तो मिले ने जल्दी आता है, हो तैयार उससे मिलने को, हर एक आँखों से देखेगे बादलों पर आते हुए। छेदा था जिन्होंने उसे छाती पेट के सिजदा करेंगे। यकीनन मेरे अजीज़ों, हम तो हमेशा उसको खुश होकर सिजदा करेंगे, और अब वो आने वाला है, इसलिए अपने जीवन में हम तैयार रहें। दुनिया में चले नहीं जाएं, वेट करें, प्रभु आ रहा है। और जो आश्चर्य कर्म वो हमारे जीवन में करता है, मेरे अजीज़ों, उस आश्चर्य कर्म के द्वारा हम उसको और धन्यवाद दें। दुनिया में ना समा जाए, प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आप पर है, उसने बचाया है, आगे भी बचाएगा। बस प्रार्थना में रहिए। जिनको कोविड रोग हो गया है वो भी चिंता नहीं करें, प्रार्थना करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के आगे कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। यीशु के पवित्र लहू में हर एक जन जो उस सोते के नज़दीक आता है वो शुद्धता और स्वस्थता पाता है। प्रभु उसको स्वस्थ करके अपनी महिमा कराता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों पर हैं कि आपने प्रभु हमें आशीष दी है। हम तो दुनिया में जाके मर रहे थे, लेकिन आपने इस दुनिया में आके हमें बचा लिया प्रभु। और आए प्यारे खुदावन, हमारी मेहनत पर भी आशीष दी, व्यर्थ होने नहीं दिया। लेकिन अब आपसे प्रार्थना है प्रभु, हमें अपने निकट बनाए रखें। जब तक आप आना जाए हम आपके साथ रहें, आपकी आराधना करते रहें। आपकी आशीष एक एक जन पर चाहते हैं, विशेषकर उन लोगों पर जो कि प्रभु इस महामारी से ग्रसित हो गए हैं, हमारी कलीसिया के हैं या अन्य हैं, प्रभु सबके लिए प्रार्थना करते हैं। जो दुनिया से चले गए हैं प्यारे परमेश्वर, उनके परिवारों को शांति दें और प्रभु अपना अनुग्रह करें। आपकी दया हम सब पे बनी रहे। सारी आदर महिमा आपको प्रदान करते हैं। फिर से मौका दे प्रभु कि हम आपकी आराधना करने पाएँ। सारी आदर महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तो वह कसूर हमें माफ़ कर। मजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह गुदर जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके हमेशा तक प्रत्येक विश्वासी के साथ और हम सबों के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबको, प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे, आमीन।